छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और नतीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। कांग्रेस को उम्मीद थी कि उसकी सरकार बनेगी। भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस को यह भी उम्मीद थी कि वो सरकार को रिपीट करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वापसी कर कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब छत्तीसगढ़ को लेकर पहला सर्वे आया है। इस सर्वे को किया है सी वोटर ने और यह सर्वे किया गया है लोकसभा चुनाव को लेकर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं और ये सीटें बेहद अहम हैं। 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि क्या 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी या नहीं। क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी, एक बड़ा सवाल यह है। और इन सवालों का जवाब हमें मिला है सी वोटर के सर्वे में। सी वोटर के सर्वे में स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस के खाते में कितने सीटें जाने की संभावना है। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुल 9 से 11 सीटें जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 9 सीटों पर बीजेपी को सफलता मिली थी। कांग्रेस के पक्ष में 0 से 2 सीटें जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 2 सीटों पर कांग्रेस को सफलता छत्तीसगढ़ में मिली थी। मतलब अब एक यहां बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात आ गई। ये बात यह है कि कांग्रेस के पक्ष में 0 से 2 सीटें, यानी अगर मिनिमम हुई तो 0, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। और अगर ऐसा होता है तो 2019 के मुकाबले कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में 2 सीटों का घाटा हो जाएगा। लेकिन अगर स्थिति 2 ही सीटों की बरकरार रहती है तो कांग्रेस को कोई फायदा होता हुआ भी 2019 के मुकाबले नहीं दिख रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो फिर से कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में निराशाजनक ही दिख रहा है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस का मोराल वैसे ही डाउन है और अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो जो उसका आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ऐसा होगा, लेकिन हुआ। और अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ठीक ठाक सीटों पर सफलता नहीं मिलती है तो ये पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ से बेहद बुरी खबर आने वाली है। चलिए अब आपको वोटों के गणित के जरिए भी समझा देते हैं कि किस पार्टी के पक्ष में कितना वोट जाने की संभावना है। क्योंकि जैसे बार बार मैं कहता हूं ना कि जो वोटों का गणित होता है वो काफी कुछ स्पष्ट कर देता है कि जनता के बीच किस पार्टी की कितनी लोकप्रियता है, यही वो स्पष्ट होता है। कई बार जो सीटें होती हैं वहां 2000, 5000, 10,000, 20,000 के अंतर से हार जीत होते हैं, लेकिन यहां स्पष्ट हो जाता है कि राज्य में या देश में किस पार्टी की कितनी लोकप्रियता है। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 55% वोट जाने की संभावना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 50.70% वोट बीजेपी के पक्ष में गए थे। मतलब 4% से ज्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ दिख रहा है। यानी 2019 के मुकाबले छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब कांग्रेस की बात कर लें, 37% वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में मिलने की संभावना है। सी वोटर का यह सर्वे है और 40.91% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में गए, यानी घाटा होता हुआ दिख रहा है। और यह घाटा लगभग 4% का है। तो निश्चित तौर पर वोटों के गणित के लिहाज से भी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में झटका लगता हुआ दिख रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य के पक्ष में 8% वोट जाने की संभावना है, जबकि 2019 में 8.39% मतदाताओं ने अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया था। यानी छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए बुरी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव हारने के बाद लोकसभा चुनाव में भी जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो निराशाजनक दिख रहा है। खैर, जब 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा ये जो सर्वे के नतीजे हैं वो कितने सही हैं और कितने गलत। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।